द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये थ्योरम का क्वेश्चन होगा। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये मैट्रिक और 9 दोनों के चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 5 है। ये बताता चलूं कि रिड्यूस सिलेबस के अंदर शुरू के 5 थ्योरम आएंगे और 1 थ्योरम मैंने पिछले लॉकडाउन में आप लोग को बुलाकर कराया था। अब थ्योरम 5 है और बीच में 3 थ्योरम्स और रह जाएंगे, वो भी इसी तरीके से इसी वीक में होंगे। सही है। थ्योरम का जो क्वेश्चन होगा बेटा वो याद रहे कि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये वाला होता है, जो पहला क्वेश्चन आपके दरमियान मौजूद है ये क्वेश्चन है बस। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के तहत हम आगे का काम शुरू करेंगे। हमारे पास बोर्ड में सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। हाँ, मैंने अभी तक जो थ्योरम कराया है बेटा वो थ्योरम सिर्फ और सिर्फ थ्योरम नंबर 1 कराया है, उसको रिपीट भी करूंगा इंशाल्लाह। इसी तरह यूट्यूब में वीडियो डली हुई होगी तो आप लोग वहां से बाकायदा तौर पर देख सकते हो। लेकिन अभी जो थ्योरम हम करने जा रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, थ्योरम नंबर 5, इसको बहुत अच्छी तरह समझिएगा और कोशिश करिएगा कि घरों में जब आप इसको पढ़ें तो जब मैं जो बात समझा रहा हूं उसको आप लोग भी रिपीट करें ताकि फिर आपके लिए आसान रहे। ठीक है ना। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसके कहने का मतलब है कि जब मैं एंगल का सम करूं तो वो किसके बराबर हो, 180 डिग्री के हो। अब ये कैसे पॉसिबल है समझना, 180 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री क्या बताता है आपको। समझो कि ये तुम्हारे पास एक सर्किल है, ठीक है, और सर्किल के लिहाज से अगर मैं बात करूं कि सर्किल में एंगल की अगर हम बात करें, एंगल की ये लाइन है, इसमें एंगल 0 डिग्री है। जब ये एंगल यहां तक पहुंचेगा तो बेटा ये 90 डिग्री प्रोड्यूस करेगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये बात पहले पढ़ी है तुम लोगों ने, ठीक है। फिर ये मजीद जुनेद और चलेगा। अच्छा, फिर ये मजीद बढ़ेगा और बढ़ने के बाद जब ये इस जगह पर पहुंचेगा तो ये 180 डिग्री प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि ये कि हमारे पास अगर एक सर्किल है और उस सर्किल को मैं हाफ कर दूं, उस सर्किल को मैं हाफ कर दूं तो ये 180 डिग्री बताएगा, यानी आधा सर्किल, सेमी सर्किल। जबकि सिर्फ यहां तक की अगर मैं लाइन खींचता तो यहां तक 90 डिग्री होता और ये 180 डिग्री होगा। और अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो ये 270 डिग्री होगा। और सर्किल कंप्लीट जो राउंड करता है वो किस में करता है, 360 डिग्री पर करता है। तो यानी कि हमें एक बात समझ में आ गई, हमें एक बात जो समझानी है इस थ्योरम की, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सर हमारे पास कभी भी कोई एक स्ट्रेट लाइन आ जाए ना तो हम ये बात बोलेंगे कि वो एक 180 डिग्री की लाइन है। स्ट्रेट लाइन चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, वो लाइन क्या बता रही है कि वो 180 डिग्री प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो 180 डिग्री का एंगल मालूम करने के लिए सारा काम किया जाता है। चेयर उठाओ, सही है। अच्छा, अब हमारा काम क्या होगा, कोई दूसरी वाली डालो। अब हमारा काम क्या होगा कि हम थ्योरम को लेकर चलेंगे और साथ साथ हम इसके सवाल से लेकर जाएंगे और बाकी चीजों को भी देखेंगे। ठीक है बेटा। तो सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसके कहने का मकसद ये है, थोड़ा सा मैं आपको लिखकर बताऊं, कि जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक एंगल है 90 डिग्री, सही है, और एक एंगल है 30 डिग्री और एक एंगल है 60 डिग्री। जब मैं इन तीनों को प्लस कर दूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, 180 डिग्री के। तो एंगल का सम किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री। जब भी वो स्ट्रेट लाइन कहलाएगी, जब भी हम उसको स्ट्रेट लाइन कहेंगे। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या होगा कि हम 3 एंगल को सम करेंगे। ये हमारा सवाल है, बस ये बात हमें प्रूफ करनी है कि जो सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो गिवन हमारे पास सवाल के अंदर एक ट्राइंगल होगा, ये देख सकते हैं आपके पास ये ट्राइंगल है, ये पूरा ट्राइंगल है आपके पास। सही है बेटा, ये पूरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, इसका नाम रख दिया ट्राइंगल एबीसी। ये गिवन है, सवाल ने गिवन की चीज बताई हुई है, सवाल ने गिवन की चीज बताई हुई है कि एक ट्राइंगल आपके पास मौजूद है और वो ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल एबीसी। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, देखें ये जो हेडिंग दूसरी वाली होती है ना, टू प्रूफ दैट, इसका मतलब है हमारा आंसर ये आना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि हमारा जो फाइनल आंसर नीचे आएगा वो यही लिखा हुआ होगा, टू प्रूफ दैट वाला। तो इसलिए हमें वो चीज निकालनी होती है जो टू प्रूफ दैट में लिखा हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल है प्रूफ करना क्या है, सुनो और से समझना। प्रूफ दैट करना क्या है, मेजरमेंट एंगल ए
मेजरमेंट एंगल बी और मेजरमेंट एंगल सी, मेजरमेंट एंगल बी, मेजरमेंट एंगल, मेजरमेंट एंगल बी, मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल सी, इन तीनों का सम जो है वो किसके बराबर है? 180 डिग्री। याद रहे जो ग्रेटर देन का साइन होता है ना, इसको हम पढ़ते हैं एंगल। क्या पढ़ते हैं? एंगल। और जो ये साइड होती है ना, साइड, उसके ऊपर लगा होता है बार। ये साइड के ऊपर बार होगा और ये साइड के ऊपर बार या लाइन कह सकते हैं आप, ये लाइन होगी। एरो लगा होगा तो उसका मतलब है लाइन, एरो लगा होगा तो उसका मतलब लाइन, बार होगा तो उसका मतलब साइड। तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो गिवन क्या है? दोबारा देखिए, गिवन हमें है ट्राइंगल एबीसी और प्रूफ क्या करना है? मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी 180 डिग्री के बराबर है। कंस्ट्रक्शन हमारा यहां से स्टार्ट होगा। कंस्ट्रक्शन क्या है? हम कंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? कंस्ट्रक्शन हम उस चीज को कहते हैं जिसमें हम कोई इजाफी काम कर रहे हो। तो लेट सपोज कि हमारे पास इन्होंने बताया प्रोड्यूस बीसी, ये बीसी है, बीसी एक साइड है, एक लाइन है, उसको हमने बढ़ा दिया डी तक, कि हमने बीसी की लाइन को डी तक बढ़ा दिया। याद रहे ये एरो लगा हुआ है तो एरो का मतलब है लाइन। प्रोड्यूस बीसी टू डी, हमने इस लाइन को डी तक खींच दिया और ये ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ सीई, हमने सीई ड्रॉ कर दिया और इस डायरेक्शन में सीई ड्रॉ किया है कि सीई और ए बी पैरेलल हैं। ये जो साइन होता है ना, दो लाइनें इस तरह की, इसे कहते हैं पैरेलल। अच्छा, इतनी बात तो समझ में आ गई है। ये पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं? पैरेलल लाइन वो लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे से नहीं टकरा सकती और इनके दरमियान एंगल जीरो होता है हमेशा, क्योंकि जाहिर सी बात है एंगल वहां होगा जहां दो लाइनें आपस में टकराएं, उसे हम कहेंगे कि वो एंगल है। लेकिन अगर लाइनें टकरा ही ना रही हो तो उनके दरमियान एंगल ही नहीं होता, तो वो एंगल कहलाती है जीरो एंगल। तो याद रखना, सीई और ए बी दो पैरेलल लाइन है। याद रहे पैरेलल के लिए आप ऐसी दो लाइनें बनाते हैं और परपेंडिकुलर के लिए आप ऐसी दो लाइनें बनाते हैं। याद रहे पैरेलल के लिए आप ऐसी दो लाइनें बनाते हैं और परपेंडिकुलर के लिए आप ऐसी लाइन बनाते हैं। ठीक है? अच्छा, अब हमारे मामला क्या है कि भाई हमें पैरेलल बताया गया है तो पैरेलल के लिए यही लाइन आएगी, सही है, और परपेंडिकुलर के लिए ये वाली लाइन आएगी। लेकिन हमें पैरेलल की बात की जा रही है तो हम पैरेलल की बात करेंगे। अब यहां काम हो गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो भी इजाफी काम करोगे वो कंस्ट्रक्शन में लिखा जाएगा। अच्छा, दोबारा हो, गिवन क्या है मेरे पास? एक ट्राइंगल। अब साथ साथ याद करने वाली नेचर से करिएगा। एक ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है? एबीसी। और मुझे कौन कौन से एंगल प्लस करने? मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी किसके बराबर है? 180 डिग्री। ये बात मुझे प्रूफ करनी है। मैंने कहा ये आंसर आएगा मेरे पास आगे जाके। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब प्रोड्यूस बीसी, प्रोड्यूस बीसी टू डी, प्रोड्यूस बीसी टू डी, ड्रॉ सीई, ड्रॉ सीई, प्रोड्यूस बीसी टू डी, ड्रॉ सीई, पैरेलल टू ए बी। सीई जो है ना वो पैरेलल है ए बी के। यहां तक हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया। बट ये जो हेडिंग होती है ये किस लिए होती है? प्रूफ डेट की। प्रूफ, प्रूफ का मतलब क्या होता है? प्रूफ का मतलब होता है साबित करना कि ये जो बातें आपने करी हैं ये कहां से साबित है, इसके पीछे रीजन क्या है, और आप प्रूफ करने जाएंगे तो ये कैसे प्रूव होगा। तो लेट सपोज स्टेटमेंट एंड विथ रीजन हम ये बात करेंगे। कैसे होगी बात को समझिएगा आप। सबसे पहली बात, शुरू के 5 पॉइंट आपने पहले याद करने होंगे। यहां तक के पॉइंट जो है ना बड़े आसान है और थ्योरम स्ट्रेट लिखा जाता है, बड़े आसान थ्योरम है, एक जैसे पॉइंट होते हैं, समझ लो। पहला पॉइंट, तीसरा पॉइंट एक बात करेगा, दूसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट एक बात करेगा, सही है। तो पहले पॉइंट ने क्या बताया? ए बी इज पैरेलल टू सी। ये बात तो अभी हम देखते हुए आ रहे हैं कि ए बी सी ई के पैरेलल कैसे। अभी हमने देखा था कि ए बी सी ई के पैरेलल कैसे, ए बी सी ई के पैरेलल ऐसे कि हमने देखा दो लाइंस आपस में पैरेलल है। लेकिन AC इज ट्रांसवर्सल। अब AC को ढूंढो, डायग्राम में AC का है, ये रहा AC। अब तुम्हें समझना पड़ेगा ये ट्रांसवर्सल का वर्ड क्या लिखा हुआ है। ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं? याद रखना, ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइन को कट करे, चाहे वो किसी भी जगह से कट कर रहा हो। जब भी दो पैरेलल लाइन को कट करने वाली लाइन क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहां पर AC एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। अब ये बात पता कैसे चली? ये बात पता चली कंस्ट्रक्शन से। अगर हम कंस्ट्रक्शन ही ड्रॉ नहीं करते तो हमें पता कैसे चलता कि भाई हमारा AC ट्रांसवर्सल भी है?
सही है ना। तो भाई हमने ए बी और ए सी को पैरेलल किया, तभी हमें पता चला कि भाई ए सी जो है वो ट्रांसवर्सल है। याद रहे सीई हमने पैरेलल जो किया है वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्किंग में किया है, हमारा कोई सवाल नहीं कहता ऐसा, हम प्रूफ करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपके कि ए बी इज पैरेलल टू सीई और ए सी जो दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है वो क्या है, ए सी इज ट्रांसवर्सल। तो ये हो गई कंस्ट्रक्शन। नंबर 2, देयरफॉर, ये देयरफॉर का 3 डॉट का साइन होता है, याद रहे ये आपने लाजमी बनाना होता है। देयरफॉर मेजरमेंट एंगल ए, अब जरा गौर से देखिएगा, मेजरमेंट एंगल ए बराबर है मेजरमेंट एंगल 1 के। ये कैसे बराबर है भाई, ऑल्टरनेट एंगल है, इस लाइन का ये भी एंगल है और इसी लाइन का ये भी एंगल है। देख रहे हैं आप, इस लाइन का ये एंगल है ए और इस लाइन का ये एंगल है। तो बेटा हम क्या बोलेंगे, मेजरमेंट एंगल ए बराबर है मेजरमेंट एंगल 1 के। तो मैं इधर रीजन क्या लिखूंगा, रीजन लिखना जरूरी होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। याद रखना ये प्रूफ का मकसद क्या होता है, सपोज कर लो तुम कोर्ट जाते हो और तुम्हें ना कोर्ट में किसी के लिए गवाही देनी है, तो स्टेटमेंट पर सिर्फ गवाही के बिना पर सिर्फ यकीन नहीं किया जाता। कोई बहुत बड़ा गवाह हो जिसने एनी शाहिद हो जो सामने बैठकर आपको पूरी गवाही दे, उस चीज को पूरा सीन देखे और पूरी हकीकत जानता हो, तो शायद उसके स्टेटमेंट की कोई वजह हो। लेकिन एक आम स्टेटमेंट वाले की इतनी अहमियत नहीं होती। फिर क्या होता है कि स्टेटमेंट के साथ वो आपसे बोलते हैं कोई सबूत या कोई रीजन दो। तो वो रीजन आपके पास यही है कि हम स्टेटमेंट तो बता रहे हैं लेकिन साथ साथ उसका रीजन बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो रीजन बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेटा पहला पॉइंट क्या है, ए बी बराबर है सी के और ए सी इज ट्रांसवर्सल। ये बात हमने लिख दी कंस्ट्रक्शन में, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। फिर हमने बताया भाई मेजरमेंट एंगल ए बराबर है मेजरमेंट एंगल 1 के, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं पैरेलल लाइन के। जब पैरेलल लाइन के, देखो ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, इधर ये एक एंगल आ रहा है और इधर एक एंगल आ रहा है, तो दो पैरेलल लाइन के अंदर के एंगल्स हैं, तो इसलिए हम इसको ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसी तरीके से जब हम तीसरे पॉइंट पर आएंगे तो दोबारा इन्होंने वही पॉइंट लिखा है जो ऊपर वाला लिखा है, ए बी इज पैरेलल टू सीई, बी डी इज ट्रांसवर्सल। अब इन्होंने बोला ये बी डी पूरा ट्रांसवर्सल है। कैसे, मैंने कहा दो लाइनों को कट करने के लिए भाई ऐसे भी कट कर सकते हैं, दो लाइनों को ऐसे भी कट कर सकते हैं, ये दो लाइनें ऐसे भी कट हो गई, इसे भी हम ट्रांसवर्सल लाइन कह सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई ए बी इज पैरेलल टू सीई और बी डी इज ट्रांसवर्सल। ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में बता दी भाई, वही वाली बात की, ये भी बात हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ी है। और इसी का चौथा पॉइंट भी एंगल बता रहा है। अब बताओ अगर मैं इस लाइन को ट्रांसवर्सल कह रहा हूं, सपोज कर लो ये लाइन है ही नहीं, अब आपके पास डायग्राम कुछ ऐसी बनी हुई है, मैं आपके सामने ड्रॉ करके बताता हूं, एक लाइन, दो लाइन और ट्रांसवर्सल वाली लाइन जो है ना वो आपके पास मौजूद है कुछ इस तरीके से, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो सोच के बताओ, गौर से सोच के, कि भाई इन्होंने बोला कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन ये है तो पैरेलल लाइन के ऑल्टरनेट एंगल कौन कौन से होंगे, एक ऑल्टरनेट एंगल होगा बी और उसके ऑल्टरनेट यहां क्या लिखा हुआ है 2। तो हमने वही वाली बात करी कि जब ऑल्टरनेट एंगल इसका क्या था, ऑल्टरनेट एंगल, इसका ऑल्टरनेट एंगल ए और 1 था, तो इसका ऑल्टरनेट एंगल क्या हो गया, बी और 2। तो मैं क्या लिखूंगा, मेजरमेंट एंगल बी बराबर हो जाएगा मेजरमेंट एंगल 2 के। और रीजन में मैं ये वाला वर्ड भी लिख सकता हूं, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, या मैं ये भी लिख सकता हूं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, दोनों का मतलब एक ही है। फिर पॉइंट नंबर 5 आएगा। पहले चारों पॉइंट अपने जहन में बिठाओ और इसको पहले रिवाइज करो और इसको पक्का करो। अब हम पॉइंट नंबर 5 पर आ रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, जरा उस पर भी गौर करना। पॉइंट नंबर 5 कहता है ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, यानी पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4, समझना आप जरा गौर से। तुम लोग को पता है जब इक्वेशंस को ऐड करना होता है तो कैसे ऐड करना होता है, किस तरीके से ऐड करते हैं, इस तरीके से ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होता है, यानी मेजरमेंट एंगल है प्लस मेजरमेंट एंगल भी, बीच में आ जाता है इक्वल टू का साइन, और राइट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड में ऐड होता है, तो मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2। इसमें रीजन हम लिख देंगे, ये एडिशन की प्रॉपर्टी है, एडिशन की प्रॉपर्टी है। ये दो लाइंस का मतलब होता है, सेकंड पॉइंट के अंदर जो रीजन है, दो लाइंस का मतलब होता है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन कैसी प्रॉपर्टी थी भाई, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो गया और राइट हैंड साइड किस में ऐड हो गया, राइट हैंड साइड में, इसको हम कहते हैं एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। नंबर 6, ये थोड़ा मुश्किल पॉइंट है,
बहुत ध्यान से देखना है इस वाले पॉइंट को और 7वें पॉइंट को, यही पॉइंट के बाद 8वां तुम्हारा आंसर होगा। 5वें तक बड़ा आसान पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या है भाई, ए बी पैरेलल है ए सी के, ए बी पैरेलल है सी के, ए सी ट्रांसवर्सल है, कंस्ट्रक्शन में पढ़ा। फिर बोला एंगल ए बराबर है एंगल 1 के, ये बात ऑल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल लाइन है। फिर बोला ए बी बराबर है सी के पैरेलल, तो फिर बी डी ट्रांसवर्सल है, तो फिर उनके ऑल्टरनेट एंगल कौन से हो गए, एंगल बी बराबर है एंगल 2 के। एक बात कंस्ट्रक्शन लिख दी और एक बात कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। उसके बाद हम लोगों ने बोला 5वें पॉइंट में हमने इन दोनों को ऐड किया, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी एंड मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2। इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने का तरीका लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। अब जरा जहन में रखना, सोच के बताओ, क्या 5वें पॉइंट में ए और बी आ गया है, तो हमें प्रूफ करना था ए प्लस बी प्लस सी, तो सी नहीं है, तो हम सी को लेकर आएंगे, मतलब सी की बारी रह गई है सिर्फ, बाकी लेफ्ट हैंड साइड में सी बाकी रह गया। तो क्या होगा जरा सुनना, एडिंग मेजरमेंट एंगल ए सी बी। अब ये 3 वेरिएबल क्यों आ रहे हैं एंगल के साथ, जब भी वेरिएबल के साथ 3 एंगल आएंगे, लेकिन आप देखेंगे बीच वाले को, मेजरमेंट एंगल सी की बात कर रहा है वो, लेकिन वो कितने सी की बात कर रहा है, सवाल ये, इसने पूरा सी नहीं कहा, इसने कहा ए सी बी, तो इसने कहा ए सी बी कैसे, ए सी बी, यानी कि वो सिर्फ इतने एंगल की बात कर रहा है, ए सी बी, तो ये हो गया आपका एक एंगल, तो इसने सिर्फ आधे सी की बात की है। तो बेटा आप क्या करेंगे, आप ये बात बोल देंगे एडिंग मेजरमेंट एंगल एसीबी टू बोथ साइड। अब इक्वेशन का रूल है कि दोनों साइड पे ऐड होगा। दोनों साइड पे ऐड क्या होगा जरा सुनो, मेजरमेंट एंगल एसीबी बी के बाद भी ऐड हो गया और मेजरमेंट एंगल एसीबी 2 के पास भी ऐड हो गया ऐड। अब बताओ नीचे वाले पॉइंट पे 7वें, अच्छा रीजन क्या है, रीजन वही है एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की एडिशन की प्रॉपर्टी होती है, अगर तुम किसी चीज को ऐड करोगे तो दोनों जगह ऐड करोगे, ये भी प्रॉपर्टी है और ये भी प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में ऐड होगी। तो बेटा क्या बात बोली इन्होंने, मेजरमेंट एंगल ए, एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल ए सी बी, लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड हो गया, मेजरमेंट एंगल 1 मेजरमेंट एंगल 2 और मेजरमेंट एंगल ए सी बी राइट हैंड साइड पर भी ऐड हो गया। और ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। ऊपर वाली भी एडिशन प्रॉपर्टी थी और नीचे वाली भी एडिशन प्रॉपर्टी है। तो 5वां और 6वां पॉइंट देखें कितना मिलता जुलता है, इसलिए सारे पॉइंट आपके लिए काफी मायने रखते हैं। बट अब 7वां पॉइंट आपकी पसंद की चीज लेकर आएगा, और वो चीज क्या है जरा गौर से सुनिएगा। हमने ए, हमने बी और हमने ए सी बी की जगह पर डायरेक्टली क्या लिख दिया, मेजरमेंट एंगल सी। क्यों, मैंने अभी ऊपर जाके आपको बोला था ये ए सी बी आधा वाला सी है, पूरा सी नहीं है, लेकिन ये वो सी है जो हमारी रिक्वायरमेंट पे, तो हमने डायरेक्टली ए सी बी को हटाया और इस जगह पर हमने क्या लिख दिया भाई, हमने मेजरमेंट एंगल सी लिख दिया। लेकिन यहां मामला खराब हो गया। अब इस पॉइंट को समझ लिया, समझो आंसर आ गया 1+2। अब ये दो एंगल है, जरा ढूंढने डायग्राम में 1+2 है कहां, ये रहा 1 और ये रहा 2। इसने बोला जब 1+2 किसके बराबर है, एंगल ए सी डी के। कैसे पता भाई, जरा गौर से देखिए, ये ए सी डी, क्या ये कंप्लीट एंगल बन रहा है, क्या ये कंप्लीट एंगल बन रहा है, ए सी डी 1-2 को अगर मैं सम कर लूं तो ये कंप्लीटली एक एंगल बन रहा है ए सी डी का। तो बेटा जरा देखकर बताओ, जब वो ए सी डी है तो मैंने यहां पर 1-2 को हटा के डायरेक्टली क्या लिख दिया, मेजरमेंट एंगल ए सी डी। एक दफा फिर बता रहा हूं कि एक एंगल था ए सी बी, आधा सी था, पूरा सी कब हुआ है, ए सी डी की वजह से। ए सी बी और ए सी डी दो सी थे हमारे पास, एक बी वाले के साथ था और एक डी वाले के साथ था। तो बेटा अब आप क्या बात बताओगे, अब देखो जरा गौर से, हम जब यहां बात करेंगे मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी, तो हमने 1-2 को हटा के क्या लिख दिया, मेजरमेंट एंगल ए सी डी प्लस मेजरमेंट एंगल ए सी बी। ये ऊपर वाला ऐसे उतर गया। अब रीजन में हमने बहुत बच्चों वाली बात लिखी है, रीजन में क्या लिखा है, मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 किसके बराबर है, मेजरमेंट एंगल ए सी डी के बराबर है। तो बेटा हमने ये रीजन लिख दिया, ये कोई रीजन कोई बड़ा और मुश्किल रीजन नहीं है, ये वही वाली बात है जिसको हमने रिप्लेस कर दिया है और हमने वो चीज लिख के बता दी है। 8वां पॉइंट, अब वो क्या कह रहा है सुनो,
मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी किसके बराबर हो गया 180 डिग्री। अब ये कैसे हो गया सर? अब ये कैसे हुआ इसका रीजन पहले इधर से समझना। तुम्हारे पास अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो उस स्ट्रेट लाइन के अंदर एंगल, उस स्ट्रेट लाइन के अंदर एंगल कौन सा होता है तुम्हें कैसे पता? वो एंगल 180 डिग्री होता है। पहले क्लास के शुरू में पढ़ा हमने कि उसमें 180 डिग्री होता है। तो बस अब मैं तुम्हें जो बात समझाने जा रहा हूं उससे तुम्हें समझ में आएगा कि ये 180 डिग्री कैसे आया। कैसे आया 180 डिग्री? डायग्राम पे देखिए, डायग्राम पे जरा गौर से समझिएगा। देखो भाई, ये आपका आधा एंगल हो गया और ये आपका पूरा एंगल हो गया, यानी कि एसीबी और एसीडी जब सम हो जाएंगे तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन, गौर से देखिए, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम हो गया? जब ये स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम हो गया बेटा तो ये इक्वल हो गया 180 डिग्री के। तो जब ये स्ट्रेट लाइन के एंगल हो गया तो किसके बराबर हो गया 180 डिग्री। रीजन देखो वही लिख दिया, मेजरमेंट एंगल एसीबी मेजरमेंट एंगल एसीडी का सम किसके बराबर है 180 डिग्री। और ब्रैकेट में लिखा गया सप्लीमेंट पोस्टुलेट। ये सप्लीमेंट पोस्टुलेट क्यों होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स की वजह से। दो एंगल्स होते हैं, एक सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं और एक कौन से होते हैं? एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब भी एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, और जब भी एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होगा तो वो किसके बराबर होगा? तो बेटा ये था आपका थ्योरम नंबर 5, जिसका 7, 6, 7, 8 गौर से देख लीजिए, 6, 7, 8 पॉइंट आपके सामने लिख दिया है।